वंचित शोषित जागरण वहां जनसभा में उपस्थित सम्मानित साथियों, मंच पर बैठे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी, तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार साथियों और फैसला देने वाले जज मालिकों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। देखा भाई, आज हमारे मोहम्मदाबाद की धरती पर जयंती मनाओ बदे आए थे। 22 जनवरी के भगवान राम का जैसे प्राण प्रतिष्ठा भइल रहल, 500 साल बाद भगवान राम के न्याय मिलल, उनके मंदिर में प्रवेश कैलन, वैसे 21 साल बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर आपके घर घर प्रवेश कैलन और माननीय प्रकाश राजभर जी आपके दरवाजे तक पहुंचौलन। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपको तरक्की के रास्ते पर जाना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ ही आप विदेशी आक्रांताओं को महाराजा सुहेलदेव राजभर ने हराया था, तो उसी तरीके से देश की हिस्सेदारी और आपके हक और अधिकार को पाने के लिए आपको जो लूटने वाले लोग हैं उनसे आपको हक अधिकार लेना है। तो एकजुट होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि आज जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये जयंती तभी सफल होगी जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की वीरता और उनकी पराक्रम को हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। राजा सुहेलदेव राजभर आने वाले पीढ़ियों के लिए संदेश दिया था कि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज जागरूक नहीं होगा, तो राजा सुहेलदेव राजभर की वीरता को नहीं जान पाएगा। जो विदेशी आक्रांता भारत को लूटने वाला था, राजा सुहेलदेव राजभर ऐसे ही पाल प्रजापति, ऐसे ही गोर खरवार, ऐसे ही बनवासी समाज को एकजुट करके उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को हराने का काम किया था। वैसे ही राजा सुहेलदेव राजभर के रास्ते पर महाराजा सुहेलदेव के वंशज एकजुट होकर के माननीय प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि यह इतिहास महाराजा सुहेलदेव का पताल में था। अगर उसको उजागर करने का काम, अगर उसको प्रकाश में लाने का काम, उसको आपके बीच में लाने का काम किसी ने किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया। आज कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या बलिदान की देन है, आज उनके समर्पण की देन है। क्या दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज राजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे हैं। आज देश के राष्ट्रपति भी राजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे हैं। इसी नाते कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक उनके इतिहास को कोई नहीं जानेगा। तमाम ऐसे इतिहासकार हैं जो आपके समाज में, चाहे बनवासी समाज हो, चाहे पाल प्रजापति समाज हो, जो अपने इतिहास को पाने के लिए लड़ा है उसका इतिहास लिख दिया गया, जो अपने इतिहास के लिए नहीं लड़ा है उसको कुछ नहीं मिल पाया। इस नाते अपने हक अधिकार को पाना है तो आपको संगठित होकर के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट का पावर दिया है उसको अपने कब्जे में रखना है, उसको सुरक्षित करना है। जब तक आप अपने वोट को सुरक्षित नहीं करेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर और महाराजा सुहेलदेव राजभर का सपना साकार नहीं हो सकता। राजा सुहेलदेव का सपना साकार करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के अपनी सत्ता, अपने पावर को अपने हाथ में लेना होगा। तो साथियों, समय बहुत कम है और टाइम बहुत ज्यादा है। पूरा चुनाव 60 दिन का बचा है। 60 दिन में ये सरकार भी बन जाएगी और लोकसभा में लोग पहुंच जाएंगे। तो 60 दिन के समय में आपको एकजुट होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली की पंचायत में भेजने के लिए आज से संकल्पित होना होगा। तभी जाकर राजा सुहेलदेव राजभर का जयंती सफल होगा, तभी हम लोगों का कारवा सफल होगा। वैसे सफल होने वाला नहीं है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों से आशीर्वाद और आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय हिंद।